अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जी आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तनवीर और आपको तनवीर की बातों में वेलकम कहता हूं और आज के अपने इस व्लॉग का आगाज़ करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी एक अदद फलपैनी कंजर और सेकंड जनाब एक कामों की डिजिटल तवाइफ उस पे और प्लस वाटर प्रूफ और मोतमिन टैप का दला आदमी जो है 251 चक का, उसको तो आप जानते ही होंगे यकीनन, उसके बड़ी बड़ी जगह पे बिल बोर्ड लगे, उसको सारा ज़माना जानता है। इनकी आज हकीकत आज आपको दोबारा से बताई जाएगी। कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो पिछली वीडियो में मैं नहीं बता सका, तो बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये वो पर्सनैलिटी है, ये वो सेलिब्रिटी है जो अपने आप को सैयद डिक्लेयर करता है। वैसे ये सैयद नहीं है, ये 110% कन्फर्म बात है। सैयद बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, मैं तो उनकी जुतियों की खाक भी नहीं हूँ। बस मेरी ये गलतफहमी, मैं इसमें मुब्तला रहा कि यार ये सैयद है तो मुझे इसकी ताज़ीम करनी चाहिए। तो जैसे ही, हालांकि मैंने अपने पैसे जो इससे मांगे हैं वो मेरा हक था, मैंने इसको अपनी जेब से दिए थे, वो मैंने इससे लेने ही लेने थे। ठीक है, वो मैं अपने राइट्स रखता हूँ, वो मैंने लेने ही लेने थे इससे, मैंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था। लेकिन इस बंदे ने अपनी औकात दिखाई कि मैं सैयद नहीं हूँ। आप मुझे गलत समझते रहे हैं, आप लोगों को बैक द कैमरा क्यों फ़ोन करते रहे। मैं तो सैयद हूँ ही नहीं, मैं तो एक नंबर का हरामी हूँ। मुझे तो अपनी माँ का नहीं पता, मुझे अपने बाप का नहीं पता कि उनका शजरा नसब क्या है। जिस बंदे को ये पता होता है वो कभी भी किसी की गांड में जाके उंगली पहले नहीं देता, क्योंकि अगले तो फिर पूरा बाजू डालते हैं। तो कितनी मर्तबा इस बंदे ने ये हरकत की और इसको मुतअद्दिद बार मैंने समझाया कि दुर फिडे मुँह तुहाडे इस आर्टिफिशियल सैयद होण ते, बेशुमार किस्म की लानत तुहाडे ते, तो तुसी इस तरह ना करया करो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं वाइटी दा अब्बा, मैं दसांगा सारिਆਂ ਨੂੰ कि मैं वाकई वाटर प्रूफ फलपैनी दला। ठीक है, खैर आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर इसने वो कहते कोड़े ने कोड़ा ढूंढ के मिलता है। फिर वो एक बाजारी औरत कामों की बिलियनियर्स डिजिटल तवाइफ जो है उसके साथ इसका पैचअप हो गया। वो इस हद तक गया कि वो जनाब उनका मौक़िफ़ था, तो उसने बोला कि जी तनवीर तो औरतों के ख़िलाफ़ बात करता है, उसको तो उज़्मा को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसने कहा नहीं नहीं, ये अपना ही बंदा है, ये उज़्मा को सपोर्ट करता है, क्यों नहीं करता, ये करेगा, क्योंकि उज़्मा ने जो काम किया है वो उम्रा करके आई है, उसको तो एक ही तोपों की सलामी पेश करनी चाहिए। इस बड़ी गाड़ी जितनी उसको फूल पेश करने चाहिए, बड़ा सा गुलदस्ता इस गाड़ी के साइज़ का बनवा कर उसका वेलकम करना चाहिए और इन दगड़ दलों को साथ खड़ा करना चाहिए जो एक गंद को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इनकी बातों में, इन्होंने मुझे उलझा लिया, इन्होंने मेरा सारा माइंड जो है वो चेंज कर लिया। इंतहाई गलत किया। वो ज़माने की बदबूदार औरत है, ठीक है, 5 बच्चों को उसने छोड़ा, उसने अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को छोड़ा और अपने ससुराल वालों को, अपने शोहर को ज़माने के अंदर बर्बाद जलीलो ख्वार कर दिया। और इन जैसे 100 करोड़ जो सपोर्टर बैठे हैं, कुछ इनकी वजह से भी खराबियाँ हुई हैं, क्योंकि अगर उसके मुँह पे मारते और उसको समझाते कि तुमने गलत किया है, तो लिहाजा स्ट्रेट फारवर्ड उसके साथ बात होती, उसको भी पता चलता कि मैंने कोई गुनाह किया है, मैंने कोई गलती किया है। बल्कि इन मुतमिन बगैरतों ने उसको प्रमोट किया। अब जो इनका स्टेज का चीफ गेस्ट बना होता है, उसने उसी उज़्मा को ज़माने के अंदर इतना ख्वार किया। उज़्मा से जब मेरी बात होती है तो उज़्मा मुझे बताती है कि मुझे किसी से कोई और प्रॉब्लम तकलीफ़ नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई इख्तलाफ है तो वो भी आसफ़ से है, और अगर वो ये सारा कुछ मुझे जलील करवा रहा है तो वो भी आसफ़ है। फलपैनी कंजर साहब, क्या आप भंग पी के सो रहे थे? ये मौक़िफ़ उज़्मा का नहीं है, तो आप तो दगड़ दले बन चुके हैं। और वीर बिरादरान में कोई इस तरह का बंदा मैंने नहीं देखा जिसने स्ट्रेट फारवर्ड गालियाँ निकाली हों। और जिस बंदे को ये ऑन द स्टेज बिठा रहा है, ये जी मेरा चीफ गेस्ट है, ये मेरा चीता है, ये तेरी बहन दा यार है, ये चीता चूता को नहीं है, भैन चो मेरे मुँह सुनने लगा है, ये वो है। तो इस बंदे ने इसको मुतअद्दिद बार लाइव में बैठ के गालियाँ निकाली हैं, उसको ये बिठा रहा है। मुझे गुस्सा इस पे इस बात का है कि मैंने एक जैद भाई पे वीडियो लगाई थी, इसी बद नस्ल हरामी के कहने पे वो इसने उठा के फिर कम्युनिटी लगाई हुई है, जहाँ से मेरे ख्वार होने का सफ़र शुरू हो रहा है, जलालत का सफ़र शुरू हो रहा है। उसका जो मुजरिम है वो ये 2 टके का फलपैनी बांदर है। ये जो अभी आपने थंबनेल पे फ़ोटो देखी है, ये इसका 2-3 साल पहले का व्लॉग है जिसमें से मैंने लिया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अब ये लीर हो चुका है। वीरों के साथ इसकी भी गांड फट चुकी है, क्योंकि अपना फेस ये कैमरे के आगे नहीं दिखा सकता, इस कदर दौर फिटे मुँह हो चुका है। और बांदर सिफ्त ये जो इंसान है, ये उसी बंदे को अपने स्टेज पे बिठा रहा है जिसने मुतअद्दिद बार इसको गालियाँ निकाली हैं।
और इसने मेरा माइंड भी ख़राब किया और मुझे उकसाया। मैंने गालियाँ निकाल दी, मैंने अब्यूज़िंग की, उन्होंने उसके बदले में बेशुमार अब्यूज़िंग की। तो अब जब सुलह हो गई है तो फिर मुझे मतलब कि क्या तकलीफ़ दोबारा या क्या परेशानी मुझे हो रही है कि मैं दोबारा से फिर पंगा ऐसा लूँ और ऐसे बंदे के पीछे लूँ जिसको कोई खबर ही नहीं। वो कह रहा है निकालते रहें गालियाँ। आज वो कहता है हम किसी को गाली नहीं निकालने देंगे, आज वो कहता है जी हम किसी की कोई बात तो करें हम ऐसी की तैसी कर देंगे। ये वही बंदा है कि जब मैं जलील हो रहा हूँ इनके साथ बैठ के तो ये कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। उस वक़्त वो कामों की जो डिजिटल तवाइफ है उसको गालियों से उस वक्त डर लगता है, उसने ज़बान गंदी नहीं करनी। अब वो ज़बान भी गंदी कर रही है, वो मर्दों में भी बैठ रही है। उस वक्त मैं और गफ़ार जो है उसको इसने लिंक भेजा, हम इसकी लाइव पे गए, हम तीनों बात कर रहे हैं तो ऊपर से वो आ जाती हैं जी इसकी समझ गए हो। तो इसने कहा भाई आपने नहीं बोलना, वो औरत ज़ात है, उसके साथ मैं ख़ुद बात करूँगा, उसके बाद अगर वो करना चाहेंगी बात तो ठीक है, नहीं तो हम उसको नीचे फेंक देंगे, फिर हम अपनी बात आगे करेंगे। तो मैंने कहा दैट्स इट, कोई बात नहीं। तो मैंने इसको कहा कोई बात नहीं जी, आप बात शत करें, आपकी तो बंद कमरे में भी होती है और ओपन भी होती है, आप करें, इंजॉय करें। खैर गफ़ार जैसे ही उतरा उसने मुझे कॉल की, उसका मुझे इंतहाई बुरा लगा कि इस आर्टिफिशियल सैयद जो है इसने इस तरह हमारे साथ क्यों किया। तो खैर मैंने उसको कहा दफ़ा करो यार, छोड़ो पर, हम कौन सा तरस रहे हैं उस रंडी के लिए, हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं, जाने दो, दफ़ा करो। खैर ये बात ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैं इस कंट्रोवर्सी को छोड़ देता हूँ, आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये मुतअद्दिद बार मुझे उकसाता है इनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इसकी एक नहीं सुनता, तो ये मेरे साथ रब्ता ख़त्म कर देता है। लेकिन बैक द कैमरा अपने आप को सैयद कहने वाला लानती, वो तेरी की वर्थ है यार, तेरी की इज़्ज़त है ज़माने के अंदर। उन्होंने बेचारियों का किहड़ा कसूर है जिन्होंने तू सुबह शाम लीरो लीर करवा रहे हैं। दौर फिटे मुहैया बेशुमार ही बांदरा। चलो हम तो है उम्मती, माना हम हैं उम्मती, और दूसरा हम आप जैसे बड़े हाई फाई नहीं है। हालांकि बात कोई नहीं बड़ी नहीं, बात मैं रियलिटी आगे जाके बताता हूँ आपको कि ये अपने आप को इतना बड़ा क्यों शो करवाता है, अपने आप को ज़मींदार क्यों बता, जब तेरी कोई वर्थ ही नहीं। अब मैं कैसे मान लूँ कि तू मेरे से 5-7 हज़ार मुझसे मांग रहा है और तेरी क्या वर्थ है, और तूने 10 घंटे का टाइम मांगा और तूने वो 2 मंथ बाद मुझे वापस की अमानत मेरी, तो मैं तुझे कैसे मान लूँ कि तू कुछ चीज़ है? तू कुछ भी नहीं है। जो लोग तेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको जैसे जैसे तेरी हकीकत का पता चलता जाएगा वो इसी तरह ही तेरी गांड को फाड़ते हुए साइड पे हो जाएंगे। पूरे 52-51 चक में से अब एक बंदे को कीड़ा आया हुआ है, ये जो वाटर प्रूफ मुतमिन दल्ला है कंजर, इसने खैरातें खाई, इसने मस्जिद के फंड खाए, इसने बेवा औरतों के हक खाए, इसने यतीमों के हक खाए, और मुतअद्दद ऐसे स्कैंडल जो इस बंदे ने किए हैं। इसने अपनी खुद की इज्जतें उहदे कुल सुवा के अपनी खुद की इज्जतें तार खुद करवाई, सोशल मीडिया पे ये लोग खुद लेके आए। वो जी हमारी भाग गई, उसने उधर शादी कर ली, उसने उधर से छुड़वा के उधर कर लिया, उसने उधर कर लिया। ये आप सबके सामने है, ये जिंदा मिसाल है। जैद भाई गया, उन्होंने कहा निकल जाओ कमरे च बाहर दले हो, है ना, पूछल लता छपाया, ए मिनट तो पहले कमरे छुपा। ये अपनी बीवियाँ, अपनी बहनें, अपनी माँ खुद पेश करते हैं। हमें क्या पता है, हम तो बड़ा दूर बैठे हैं, हमें इनकी कंट्रोवर्सी का कैसे पता चला? सवाल पैदा होता है ना, हमें तो कोई पता नहीं था, इन्होंने खुद ही बताया सोशल मीडिया पे कि ये देख लें हम इतने इज्जतदार और गैरतमंद लोग हैं, आए देखें। हमारी एक भाग गई, फिर हमारी दूसरी भाग गई, फिर हमारी तीसरी भाग गई, फिर हमारी चौथी भाग गई, फिर हम उनके फेक निकाह करवाते हैं, फिर उन पे हम व्यूज़ लेते हैं, फिर उनसे हम डॉलर कमाते हैं। जब फिर हमारा रिएक्शन स्लो हो जाता है, किसी का घर बनवाना होता है, तो फिर हम फेक ड्रामा करते हैं। हालांकि फेक ड्रामा हो या असल ड्रामा हो, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं, हमें क्या उससे बड़ी ज़रूरत। ये तो आप लोग हमें खुद ही बता रहे हैं कि ये देखें जी, ये हमारी बहन का पड़ा हुआ है, तो ये हमारी माँ का पड़ा हुआ है, तो ये हमारी बेटी का पड़ा हुआ है। ये तो आप खुद बता रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये आप खुद बताते हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन बात करता है तो फिर ये उसके गले पड़ते हैं। और फिर इस जैसे गलीज़ बदबूदार इंसान जिसको अपने बाप का कन्फर्म पता नहीं है, ये एक बाजारी औरत का बच्चा जो है, ये फिलिपाइनी कंजर जो है, इसके साथ मैंने कभी बुरा नहीं किया, मैंने हर दफ़ा इसके साथ अच्छा किया। इसकी वॉइस रात को सुनाई थी, इसमें कह रहे तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने मेरा टाइम टपाया, तुसी मैंने बड़ा चंगा किया, वधिया किया। लेकिन मैंने फिर भी वेट किया यार। तो जैसे इसको लगा कि कोई बंदा मेरा मुखालिफ है, उसको इसने उठाने की कोशिश की, हालांकि इसकी तो कोई वर्थ ही नहीं है।
वो मुझे बता रही थी ना कि तनवीर ने मैं ये कहा वो कहा, ये जो डिजिटल कामुकी की तवाइफ, आप समझ तो गए हो कि मेरा ख्याल है मैं जब कामुकी का नाम लूँगा तो आप यकीनन वहाँ पहुँच जाएंगे, तो आपने पहुँचना भी है। तो वो अपने आप को बड़ा जी बिजनेसमैन और एक ब्रांड एम्बेसडर के पता नहीं क्या क्या उसने बताया हुआ है, तो उसकी जो वर्थ है वो आप लोगों के सामने है कि उसकी क्या वर्थ है। अगर वो इतनी ख़ानदानी होती तो क्या वो इस जंगल में वो बैठ के गालियाँ सुनती, वो लोगों को गालियाँ निकालती? उसको कंट्रोवर्सी में पड़ने की क्या ज़रूरत थी? फेम का चक्कर था या पैसे का लालच था? ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, आपने खुद बताना है। वो एक जनाब बड़ी फैमिली है, बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं जिनसे उनका तल्लक है। तो मैं पहले कह चुका हूँ कोई पढ़ लिख जाना, मुसलियां दे बाल भी पढ़ लिख जाते हैं। बड़ी कम्यूनिटियां ऐसे ने जो माड़े लोग होंगे ने, बच्चे पढ़ जाते, कोई टीचर लग गया, कोई डॉक्टर लग गया, ये तो चलता है ना। फिर पढ़ाई तो वेखो ना, इलम तो कोई भी हासिल कर सकता ना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਉਰਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਜ ਦੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ मतलब हरगिज़ नहीं कि ਤੁਸੀਂ खानदानी हो, ਤੁਸੀਂ हरकतां वही करनी नहीं जो ਤੁਹਾਡੀ वर्थ है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन दोनों पर्सनैलिटियों का, इन दोनों माशाल्लाह सेलिब्रिटीज़ जो हैं, इनका यही हाल है। उसका तो नाम ही ना लें, वो तो है ही दगड़ दला, वो तो है ही प्रो मैक्स। वेख रहे हो पुरानियां मोटरां, पुराने कंप्यूटर, ये सारे पुरानियां बैटरियां तो पुराने कंप्यूटर हो गए ने। बंदे ने आके तईद कर छड़ी है। कोई इनके अंदर इंसानियत नहीं है, इनको पैसे का बड़ा लालच है। इसको अब लालच ये चला है, इसको लगता है कि मैंने भी इसको बताया और ये जैद खान को भी देखता है, तो इसको लगा कि यह बड़ा पैसा है वाईटी पे, तो लाइव में हम बैठेंगे तो लोगों की बेटियों पे बात करेंगे, बहनों पे बात करेंगे, तो मुझे 4 व्यूज़ आ जाएंगे। क्योंकि उसका चैनल तो कामों की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका तो चैनल टोटली, वो मैं मशकूर हूँ उनका, इरम आपी का, कि उन्होंने उसकी ऐसी बंद की है ना, वो सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका अब थोड़ी सी अर्निंग आना स्टार्ट हो गई है, तो इसने कहा जी फाड़ लो, पकड़ लो, जो मिलता है बस ख़त्म कर दो, बस पैसे बनाओ। लेकिन ये चीज़ भूल गया कि मैं तो लोगों को सैयद बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस दगड़ दल्ले की फैमिली के लोग अगर इसकी ये बातें सुने ना, तो यकीन माने इसको इधर ही दफ़ा कर दें कि तू इधर ही रह, तेरी उधर ज़रूरत ही को नहीं। अगर ये 1 मिनट के लिए है भी सही, तो कभी इसको फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सदाहत एक काबिल एहतराम फैमिली होती है। तो ये इसने बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ कि लोगों को बताता कि मैं मुड्डी शाह दर फेडे में तेरी जमन वाले भी लानत है, तेरी ये वर्थ है। और ये वीडियो लगाता है, इसको 200-300 से ऊपर व्यूज़ नहीं आते। ठीक है, हमारी तरफ से कोई रियायत नहीं होगी। ठीक है, इनको देसी डोज पूरे टाइम पे मिला करेगी फ्राम जैद खान, फिर इनको पंजाबी खुराक मिला करेगी फ्राम पेंडू मुंडा, फिर इनको जनाब खुराक मिला करेगी कब्ज़ कुशा, जो इस हरामी ने खुद मुझे कहा कि तनवीर की बातें कब्ज़ कुशा आती हैं। तो यकीनन इसकी कब्ज़ तो अब मैं ठीक तरीके से करता रहूँगा, ये कैप्सूल अंदर डालता रहूँगा ताकि इसकी जो कब्ज़ कुशाई है वो ठीक तरीके से रहे। प्लस हमारे मोस्ट काबिल एहतराम हमारे बड़े भाई एहसान जो हैं, वो एक शरीफ और इंतहाई खूबसूरत इंसान है, उनको इन गंद में पड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इन सारी बातों से ये साबित होता है कि वो बंदा ख़ानदानी है, उसको कोई गर्ज नहीं है। जब वो देखता है उस वक्त वो वीडियो बनाता है, नहीं लाइव वो अपनी करता है, 50-60 बहनें, 100 बहनें, 200 बहनें उनके पास आ जाती हैं, वो इज़्ज़त तरीके से अपनी गपशप करके साइड पे हो जाती हैं। हालांकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो उस वक्त लगा रहे होते हैं जब दुनिया घोड़े खोते बेच के सुती होती है, लेकिन फिर भी उसको लोग देख रहे होते हैं एहसान भाई को। तो ये उसके लिए बड़ा इन्होंने मुझे भी उकसाया कि दोबारा वीडियो बनाएं, दोबारा ऐसे करें वैसे करें। तो मैंने कहा मैं अब तेरी बातों पे लगने वाला नहीं हूँ। जो तूने प्लानिंग करनी थी तूने कर ली, जो तूने अपनी औकात दिखानी थी तूने दिखा ली, अब मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो इस खुराक में हम उनको शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम 3 तो इनको देंगे, देसी डोज वो भी मिलेगी, उसके पंजाबी डोज भी मिलेगी, उसके बाद कब्ज़ कुशा जो डोज़ है वो भी इंशाल्लाह मिलती रहेगी। इन 3 बंदों को ये 3 डोज़ें रोज़ हम दिया करेंगे और बड़े प्यार और मोहब्बत से दिया करेंगे, जितनी जिसकी बर्दाश्त हुई उतनी ही दिया करेंगे, हम पाड़ेंगे नहीं किसी की। ठीक है, क्योंकि अब इनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जो 51 चक्का बांदर है, सस्ता हरामी जो है, कि ये मुझे कह रहा है और मेरी वीडियो उठा के कम्युनिटी लगा रहा है, तो इससे मैं ये सवाल करता हूँ और इस बांदर से भी करता हूँ कि
पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे को कोई बात नहीं की। अगर मैंने कर लिया है तो मैंने तो कंजरों आपको देख के सुलह किया है, या मुझे पता चला कि आप लोगों ने सुलह कर लिया है, लेकिन मैंने ये इरादा मुकम्मल कर लिया था कि जब मैं दोबारा सुलह करूँगा तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के ये कहा था कि फिर हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। फिर हम एक दूसरे के साथ जब खुले मत्थे मिलेंगे, चीज़ें बुलाएंगे, तो फिर ईमानदारी के साथ मिलेंगे। तो मैं अपनी तरफ से भी सब बहन भाइयों को बता देना चाहता हूँ, बाद में क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा इरादा है मौका में इंशाअल्लाह मैं अपने खुले दिल से जो भी था मैंने सारा कुछ फेंक दिया और मैंने उनको भाई बोला। उन्होंने भी सेम मेरे साथ यही बात की है, ठीक है। बाकी इनमें ना कोई इनका सिर है ना पैर है, ये कभी कहीं तो कभी कहीं सिर्फ व्यूज़ का और पैसे का लालच है और कुछ भी नहीं है। ना इनकी कोई वर्थ है, ना इनकी कोई सुनता है, ना इनकी कोई मानता है। फजूल में आगे ये लोगों को डिस्कस करते हैं, फजूल में आगे ये लोगों पे तनकीद करते हैं। इनको बंदा चाहिए जो देसी डोज का मुखालिफ हो, इनको बंदा चाहिए जो पेंडू का मुखालिफ हो, इनको बंदा चाहिए जो तनवीर का मुखालिफ हो, इनको बंदा चाहिए जो एहसान भाई का मुखालिफ हो। बस इनका एक ही टारगेट है, यही टारगेट लेके अपने यूट्यूब चैनल जो है वो रन कर रहे हैं। अब इनकी क्या वर्थ है यार, जिसको एक बंदे को व्यूज ही नहीं आ रहे उसकी फिर क्या वर्थ होती। बात तो आपकी वर्थ का पता चलता है कि जब आप बात करते हैं लोग उसको सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, फिर तो बात है। जब आपको कोई सुनता ही नहीं, 100 सवा 100 से ऊपर आपको कोई देखता नहीं, चाहे आप जो भी रंग इस्तेमाल कर लें, तो बाकी हमारी तरफ से कोई रियायत नहीं होगी। हमें बहुत सारा जो है वो इस्तेमाल किया, हम उस वक्त खामोश रहे, लेकिन अब हम पूरे राइट्स रखते हैं, हम बिल्कुल खामोश नहीं होंगे। आपकी ईंट का जवाब इंशाल्लाह पत्थर के साथ देंगे और आपको आपका असल चेहरा दिखाएंगे। तो यकीनन आप जब अपना असल चेहरा देख लेंगे तो उधर ही चुल्लू पर पानी लेंगे और तीनों के तीनों ठैस नहस हो जाएंगे। औरत ज़ात हो के इन कंजरों के साथ बैठ के अपने आप को जो है वो दाग लगवा रही है, जलालत ख्वारी इकट्ठी कर रही है। गैरतमंद औरतें इस तरह नहीं करती जिस तरह वो औरत कर रही है। फ्राम कामों की आजो जी, कामों की ये तेरी वर्थ है। और जिस बंदे के साथ तू बैठ गई है उसकी अपनी कोई वर्थ नहीं है। फिर आपने एक दलाल जो है उसको आपने हायर किया, जो 51 चक का दल्ला है उसको आपने हायर किया, तो उसकी क्या औकात है, उसकी क्या अपनी क्या औकात है, उसकी क्या वर्थ है। उसका 2 रफेड़े मुंह जो है अपना थोबड़ा लगा के वीडियो बनाते 100-200 बंदे से ऊपर नहीं कोई देखता। जब वो कंट्रोवर्सी करता है उस वक्त 4 व्यूज़ आते हैं, तो वही उसका रोजी रोटी है। हम तो पहले दिन से ही कंट्रोवर्सियाँ कर रहे हैं क्योंकि हमारा तो चैनल रिएक्शन का, हम तो करते हैं। मैं तो मैदान में कह रहा हूँ, हम तो करते हैं क्योंकि हमारा चैनल रिएक्शन का है। तो जो व्लॉगर हैं वो भी इधर आके जनाब अपना अपना पैसा ले रहे हैं, फिर हमसे भी ले रहे हैं, हम भी फिर तुन के दे रहे हैं। बाकी 51 वाले दल्ले पूछिया सी पिछरगो देला फेरा मार गया है, मारिया सी फेरा मैं मारिया सी टेंशन बड़ी चस आई है। जैद खान ने सारियां गल्लां सैट की थी, बड़ा स्वाद सी चस आई है, ठीक है ना। तो बाकी कोई भी मेरी बहन जी है वो माइंड ना करे, इन्होंने इन्नी सारी डोज देनी पैंदी है। तो बाकी खुश रहो, आबाद रहो, मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा। अल्लाह ने